ये मुख्यमंत्री जी को बार बार गुस्सा क्यों आता है? क्या ये विरोधियों के उकसावे में आ जाते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं? कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा में आज जो बात कह रहे थे वो एक अभिभावक की तरह कह रहे थे। अच्छा और अच्छा। उनका यह अधिकार है। एक तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में है। दूसरा, महिलाओं के उत्थान के लिए नीतीश कुमार जी ने जो स्तर बनाया है, जो कार्य किया है, वो तो अद्वितीय है ना। अगर उन्होंने ये बात कही कि साहब आप मेरी बात सुनिए, तो इसमें परेशानी क्या है? हाँ, पर माननीय विधायिका जिस तरीके की बात कर रही थी, ये तो राष्ट्रीय जनता दल के चाल चरित्र और चेहरा को बताता है ना। राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि बिहार की विधानसभा में बवाल हो, बिहार की विधानसभा नहीं चले। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस यही चाहती है, क्योंकि उन्हें विकास से तो कोई मतलब नहीं है। अभी जो सत्र है वो विकास के दृष्टिकोण से बिहार विधानसभा में कितना महत्वपूर्ण है ये हम सब जानते हैं। परंतु कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लिए विकास तो कोई एजेंडा ही नहीं है। उनके लिए तो एजेंडा है सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना। इसीलिए वो ये सब हंगामा कर रहे हैं। इसलिए मैंने पूछा कि क्या विपक्ष के उकसावे में आ गए क्या नीतीश कुमार? क्या उकसावे में आ गए और एक बड़ा मुद्दा दे दिया उन्होंने? आज ऐसा कोई मुद्दा था ही नहीं। एक अभिभावक अपने परिवार को नहीं कहता है क्या? हमारे आपके परिवार में भी ये चीजें होती हैं। नीतीश कुमार जी और जो माननीय विधायिका हैं, उनसे नीतीश कुमार जी उम्र में भी उनके पिता तुल्य हैं। परंतु माननीय विधायिका को ये कहने में कोई शर्म नहीं आ रही है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन, सीएम साहब का मानसिक संतुलन खराब हो गया और उसके पीछे की मंशा ये है कि सीएम साहब गद्दी छोड़ दें। राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव, उनका पूरा परिवार और उनका पूरा कुनबा सिर्फ इस ताक में लगा कुंतल जी, हुआ है कि आप लोग हर कोई यही कहता है ना कि संसदीय भाषा का पालन होना चाहिए, संसदीय मर्यादा का पालन होना चाहिए। अब वो सदन में थी, महिला विधायक थे, अपनी मांग कर रही थी। अब इस पर यह कहना कि तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानती हो, महिला हो, ये किस तरह से अभिभावक हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी ने ये बात नहीं कही। हाँ, क्या कहा? आप अभी क्लिप दिखा रहे थे, उन्होंने ये बात नहीं कही। हाँ। उन्होंने अपने एक साथी विधायक को ये बात कहा कि चुप रहिए, बात सुनिए और हम अपनी बात सुनाएंगे। नीतीश कुमार जी सदन के नेता हैं, उनको भी अधिकार है अपनी बात कहने का। नीतीश कुमार जी को भी अधिकार है अपनी बात कहने का, वो सदन के नेता हैं। ठीक है। बार बार वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, स्पीकर महोदय रिक्वेस्ट कर रहे थे, उसके बाद भी हंगामा चले जा रहा था। हम लोग जजमेंटल नहीं हो, एक छोटी सी क्लिप हम लोग नहीं देखें। हाँ। हम लोग पूरी स्टोरी को समझे, पूरे तथ्यों को समझे। नहीं, मैंने पूरा उनका सुना। वो बार बार निवेदन करा रहे, सुनिए ना क्या हुआ, हमने ऐसा पहला कहा था, पहले हमने कर दिया था मामला, अब हमारे केंद्र सरकार बोले। मैंने पूरी बात सुनी, लेकिन जो वो क्लिप था जिसको लेकर आरजेडी को आपत्ति है, आरजेडी को जो आपत्ति है, हम सीधे चलते हैं अरुण यादव जी के पास। अरुण जी, अब देखिए बीजेपी कह रही भाई वो अभिभावक थे, बोल दिया, तो इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं आप लोग? हमें हंसी आ रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं पे। अभिभावक है, हाँ, भाजपा परिवार में चलता होगा, बाहर मत गिराना पानी, अंदर ही गिरवा लेना। अब आप भी वही बोल रहे हैं, मतलब जिस कोर्ट को हमने छुपा के रखा, आप खुलेआम बोल रहे हैं। सुन लीजिए, मेरा बयान चाल चरित्र और चेहरा है, उसको शर्म करें। मेरा बयान ये नहीं है साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो भी सदन में। आज के परिप्रेक्ष्य में इन बातों का कहीं कोई जगह नहीं है, माफ करेंगे। देखिए, आज जिस विषय पे हम लोग बहस कर रहे हैं, उस बहस में इन बातों का की कहीं कोई जगह नहीं है। अच्छा, देखिए, ठीक है, अब नहीं, अरुण जी अपनी बात रखिए, अपनी, क्योंकि जब उस वक्त बोला था तब वो आपके साथी थे। जी, अपनी बात रखिए अरुण जी बोलिए। अच्छा, एक बात, इनको अभी मिर्ची लग गई। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही तो कहा था सदन में, देखना लड़की लोग, बाहर पानी गिरवा लेना, अंदर मत। अच्छा, उस वक्त तो आपके मुख्यमंत्री थे, आप उनके गठबंधन में थे, आप लोगों ने समर्थन किया था, यही तो मेरा सवाल है। उस वक्त वो आपके साथ थे, तो आपको बात अच्छी लगी थी। भैया आप सुनिए तो, ये हाँ, नहीं, थोड़ा सा हम उसको याद दिलाते चले, आपको बयान को याद दिला रहा हूँ। हाँ, हम भी याद दिला रहे हैं कि आप उस वक्त उनके साथ ही थे। 2005 के पहले महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी, और आज अरे चुप रहो, महिला हो, कुछ जानती हो, आप विजुअल देख लीजिए हम क्या कहें। जी। और उस पर कितनी शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथी सफाई दे रहे हैं। विचित्र बात है,
एक दलित महिलाओं का अपमान है, महिलाओं का अपमान है। हाँ हाँ, ये आपने कुछ पॉइंट नहीं है कि जानते दलित हो, महिला का अपमान है, जननी है। वो मैं सोच रहा था आपने वो शब्द जननी जोड़ा है। क्यों नहीं। अब आ गए हैं। जननी है। हाँ जी, अरुण जी, मनोज जी आ गए, अब इन्हीं से नहीं है। पूछते हैं। अच्छा, अपनी बात पूरी कर, जल्दी, फिर मनोज जी भी आ गए हैं। तो इसलिए जी। इसलिए नीतीश कुमार जी अब निश्चित रूप से वो सब चीज खो बैठे और बिहार बीमार हाथ में। निश्चित रूप से यही लोग कहा करते थे, भारतीय जनता पार्टी उस समय सम्राट चौधरी माइंडलेस मुख्यमंत्री, सेंसलेस मुख्यमंत्री, आज जो गठबंधन में हैं मांझी जी क्या क्या नहीं कहा करते थे। ठीक है, तो वो अब पुरानी तो बातों ये का बाद में आएंगे, पहले आज पे सबका रिएक्शन ले लेते हैं। आ रहे हैं, ठीक है। मनोज लाल जी, मुख्यमंत्री जी को गुस्सा क्यों आता है? क्या विपक्ष के उकसावे में आ जाते हैं जो ऐसी बात कहते हैं जिस पर मुद्दा बन जाता है? मनोज जी, मनोज जी, आवाज मिल रही है आपको? मनोज जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए मनोज जी के पास जाएंगे। ज्योति सर, आपके पास आते हैं। आपने नीतीश कुमार को भी सुना और अपने साथी आरजेडी के प्रवक्ताओं को भी सुना। क्या आपको लगता है कि उकसावे में नीतीश कुमार ऐसा बोल गए, या उनके बोलने का मकसद क्या था? आपको क्या नजर आया? आप लोग कह रहे भाई वो महिला विरोधी है, दलित विरोधी है। ज्योति सर, अनम्यूट करिए आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारे देश के मुखिया जी, चीफ मिनिस्टर, हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर, जो बिहार के मुखिया हैं जी, वो महिलाओं के संबंध में ये इनकी आदत बन गई है। और ये पता नहीं कहाँ से इनका ये गरूर में बोलते हैं, घमंड में बोलते हैं, सबको छोटा समझते हैं। जिस तरह की भाषा ये लगातार 20 सालों से जो इनको सुनते आए हैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर, हम भी अगर इनके साथ रहें तो इनके क्रियाकलापों का हम लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। ये तो आज जो इन्होंने बोला, तो इस तरह की भाषा तो भागीरथी देवी ने बड़ा विरोध किया था, भारतीय जनता पार्टी की एमएलए थी, उन्होंने तो मोर्चा निकाला था। उनके साथ हमें लग रहा है कि कविता पासवान, गायत्री देवी, करुणा देवी, आपका निक्की हेम्ब्रम, ये लोग सब मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के नेत्री हैं, ये विधायक हैं। आयकर इनकम टैक्स चौराहा पर काफी इन लोगों ने आक्रोश रैली निकाला था इनके साथ। अब ये उन्हीं के साथ हैं। अब इनके साथ, हमारे साथ भी जब वे थे और जब वो बोले थे तो हम उसका क्रिटिसाइज किए थे। अब एक देखिए, एक विधायक जब चुने जाते हैं पब्लिक के द्वारा, तो हम हाउस में उनको माननीय बोलते हैं, चाहे हाउस के अंदर हो चाहे हाउस के बाहर हो, आपका संबंध कुछ भी हो उनके साथ, आपकी बहन हो, सिस्टर हो, माता हो, लेकिन जब जीत के आती हैं तो उनको माननीय बोलते हैं। बार बार ये कहना, नीचा दिखाना, ये बहुत गलत बात है। अब भागीरथी देवी ने जो इन पर जो आरोप लगाए थे, बड़े गंभीर आरोप थे। मैं तो उनका बाइट नहीं सुनाना चाहता आपको, आप लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने किस तरह की बात बोली थी, अरुण यादव ने बोल दिया कि लगता है कि चीफ मिनिस्टर का मानसिक संतुलन बदल गया है, खराब हो गया है। वो उन्होंने बोला कि ये कुछ सेवन करके आते हैं। वो शब्द भी मैं नहीं बोलना चाहता हूं जिस पर नीतीश कुमार जी ने प्रतिबंध लगाया। मैं तो ये कहता हूं कि अगर भागीरथी देवी विधायक हैं और वो बोलती हैं, मनोज जी को आवाज नहीं मिल रही है, पीसीआर मनोज जी को आवाज नहीं मिली, मनोज जी को जरा उनको सही करिए। जी ज्योति सर बोलिए। एफआईआर क्यों नहीं किया भारतीय जनता पार्टी? अगर भारतीय जनता पार्टी आज है, कल है, तो उस समय नहीं क्यों नहीं एफआईआर किया? और एफआईआर करके उनको जेल में उन पर केस क्यों नहीं किया? अगर नशा रुका हुआ है, वहां किसी तरह का नशा नहीं चलना चाहिए। और भागीरथी देवी, ऋषि जी, आपने तीनों पार्टियों को सुना, और जब मैंने आरजेडी से सवाल किया तो वो वही मुद्दा लेके आया जिसपे हमने जानबूझ के उस मुद्दों के यहाँ पे उस बाइट को नहीं चलाया था, लेकिन पहला जो उन्होंने जवाब दिया उस मुद्दे को उठाया, उस महिलाओं के जो आपत्तिजनक टिप्पणी पे। हालांकि उस पर उन्होंने खेद मांगा, जताया था, माफी मांगी थी। ऋषि भाई, तीनों पार्टियों को आपने सुना, अब आपकी बारी। देखिए अंजनी जी, हमारे जो सियासतदान हैं उस सुविधा और समय परिस्थितियों के हिसाब से बयान उनके लिए कभी संसदीय हो जाते हैं, कभी असंसदीय हो जाते हैं। आपने तीनों पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं का मंतव्य सुना। सवाल उठता है कि यदि आज नीतीश कुमार ने जो कहा बिल्कुल असंसदीय है। नीतीश कुमार जो इतने बड़े प्रतिष्ठित पद पे हैं, मुख्यमंत्री पद पे हैं, और नीतीश कुमार का जो राजनीतिक इतिहास रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है, सुचिता और बेहतर राजनीति करने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने एक महिला विधायक के लिए इस प्रकार का शब्दावली का इस्तेमाल करना मैं कहीं से उचित नहीं मानता हूं।
लेकिन सवाल आरजेडी कांग्रेस से भी मेरा सवाल है, जब नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण विषय पे जब वो बोल रहे थे और जो शब्दावली और जो वाक्य का उन्होंने प्रयोग किया, उस समय राजद और कांग्रेस ने क्यों नहीं विरोध किया? आज ज्योति कुमार सिंह जो हैं ये बोल रहे हैं कि हमने विरोध किया। कोई एक ऐसा बयान दिखा दीजिए इनके, राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी से लेके या किसी भी नेता का, बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का आप बयान दिखा दीजिए कि नीतीश कुमार ने जो उस समय विधानसभा में कहा, महिलाओं के लिए कहा, उसका हम विरोध करते हैं। आज वही बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं मैं कि उस समय आपकी महिला विधायक तो रो रही थी और आज उस समय आपने घोर विरोध किया था। नीतीश कुमार के लिए कौन कौन सा एडजेक्टिव आपने उपयोग नहीं किया था और आज जो आप कह रहे हैं तो कह रहे हैं गार्जियन तुल्य हैं। तो अंजनी जी, समय के अनुसार हमारे जो नेता हैं उनके भाषा कभी इनके ऋषि भाई, खास बात यह है कि जो पहला मेरा सवाल था, पहला जवाब था, अरुण यादव जी ने उसी घटना का जिक्र किया। तब वो साथी थे, उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं बोला था। आज उस घटना को याद करके सबसे पहला उदाहरण वही दिया था अरुण यादव जी को। ऋषि भाई तो बिल्कुल, और अरुण यादव जी, जब नीतीश कुमार के उस शब्दावली का आप लोग विरोध करते हैं तो कम से कम पब्लिक डिबेट में ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आप उसको जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित जो नीतीश कुमार ने भाषण दिया ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल कर सकते थे। जो नीतीश कुमार ने गलती की वही आप टीवी डिबेट में कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए अंजनी जी, सियासत में किसी के पास न नैतिकता है ना ये सरोकार है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे कैसे बात किया जाता है, महिला विधायकों से कैसे बात किया जाता है। कभी जब ये साथ में होते हैं तो अच्छे लगते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो खराब लगते हैं।